नमस्कार, मैं हूं आकिल। TV9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। और यहां हम बात कर रहे हैं 8 PM शो में आज वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे की क्यों बात कर रहे हैं, इस शो में आपको सब समझ आ जाएगा। दरअसल काफ़ी लंबे अरसे के बाद बीजेपी एक परिवार की तरह एकजुट नज़र आई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि हाल ही में मदन राठौड़ की ताजपोशी हुई। सीपी जोशी से लेकर भजन लाल और राज्यवर्धन राठौड़ और सतीश पुनिया से लेकर सभी नेता लगभग वहाँ पर नज़र आए। केंद्रीय राज्य मंत्री भी वहाँ नज़र आए। लेकिन इसके साथ ही कमाल तब हुआ जब वसुंधरा राजे ने भरे मंच से बोलना शुरू किया और उनके इस बयान में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी कई दिन तक अब चर्चा होती रहेंगी और उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात, जो बड़ी बात उन्होंने कही, कद मद और पद को लेकर। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही राजनीति के उतार चढ़ाव को लेकर। अब वो अपने आप से लेकर जोड़कर उस बयान को कह रही थी या फिर वो बाकी नेताओं को ध्यान में रखकर उस बयान को दे रही थी। इसके बाद तीसरी बात उन्होंने जो कही वो चेतावनी कहे या फिर नसीहत कहे कि उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को दिया। और इसका भी बाद कमाल तब हुआ जब मदन राठौड़ ने माइक संभाला और उन्होंने वसुंधरा राजे की नसीहत का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा। तो पहले आप वो बाइट सुनिए, उसके बाद हम पुष्कर सर के साथ इन्हीं सब बातों पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है और हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है, आपको है कर। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। ये जो थीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। तो सुना आपने वसुंधरा राजे क्या कह रही है और उनका जवाब मदन राठौड़ ने किस तरह से दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से वसुंधरा राजे भरे मंच से पहली बार जो है काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस तरह बयान दे रही है। और अब जब उन्होंने बयान दिया है तो उसकी तपिश जो है वो दिल्ली आलाकमान तक भी पहुंची और प्रदेश की राजनीति में इतना उबाल है कि अब उनके बयान को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोग उसे गुटबाजी से जोड़कर देख रहे, कई लोग ये जोड़कर देख रहे कि देखिए अब गुटबाजी खत्म हो गई। तो इन सभी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले पुष्कर सर, आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं, वसुंधरा राजे को बयान को कैसे देखते हैं और मदन राठौड़ ने जो जवाब दिया उसको कैसे देखते हैं, ये सब बताएं। 2004 में जी, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी सदन के अंदर, जब बहुत बोले थे, ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। जी, आज उसको वसुंधरा राजे ने खड़े होकर साबित कर दिया। बोले अभी कुछ नहीं हुआ है। आप उनका विधानसभा के अंदर वो बयान याद कर लीजिए, वेट विल फाइट। जी, और आप देख रहे हैं किस तरीके से पहले तो उन्होंने
कहते हैं ना, टॉप टू बॉटम ड्रेसिंग ऑर्डर बिल्कुल सेट कर दिया सबको। जी जो बाहर थे, जो फेल थे, जो पास थे, जो कुर्सी पे हैं, जो कुर्सी पे नहीं है। ये दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है। ये दिखाता है कि अब जो हम कह रहे हैं, यानी वसुंधरा राजे जो कह रही हैं, वो कहते हैं ना कन्वेंशन और रूल में पार्टी अध्यक्ष प्रदेश के मदन राठौड़, सीएम भजन लाल, कई मंत्री सब हैं, उनके पास क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन उसी मंच पे भजन लाल थे, दिया कुमारी जी थी, सब थे। किरोड़ी लाल मीणा नहीं थे शायद। जी, किरोड़ी लाल मीणा नहीं थे। किरोड़ी और मैं अभी गजेंद्र शेखावत, लेकिन वो नहीं आ पाए, आने वाले थे वो भी। वो जी, उन्होंने मुलाकात दिल्ली में कर ली थी, उसकी पोस्ट कर दी थी। जी, वो उतना ही था उनके लिए, इसलिए उनको मालूम था। ये मैं आपको बता दूं, किरोड़ी लाल मीणा का ना होना वहाँ उनको पता था कि मंच पे भाषण भी वसुंधरा राजे को देना है, सब बोलेंगी, और उनकी और वसुंधरा जी की जो अदावत है वो किसी से मतलब छिपी नहीं है। जी, खैर ये अलग बात है। तो उन्होंने सब बताया, बोले राजनीति में कब कद बढ़ जाए, कब बड़ा पद मिल जाए, लेकिन उसके मद नशे में नहीं आना चाहिए। वो एक मुहावरा है ना, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, जो पाए सो बौराए, जो खाए वो बौराए। धतूरा कहते हैं कनक को भी जी, और कनक को सोना भी कहते हैं। वही है कनक। कनक वो पद के और कद के लिए कह रही थी कि ये मिल तो हर किसी को भी जा सकता है, जिसको मिल जाएगा ना उसको उस मदहोशी नहीं छानी चाहिए। और बोली वो, आपने देखा, आपने उनका बयान सुनवाया, बोले इन सब चीज़ों से हम लोग गुजर के गए हैं, हर किसी को उतार चढ़ाव जीवन का सच है। लेकिन आज वो कहाँ खड़ी हैं? जी, जो ये कह रहे थे कि अब वो साइडलाइन है 18 से, जी, वो आज भी 24 में अगस्त के महीने में खड़ी हैं। उनकी ही जानकारी के लिए 6 साल बाद भी और उनका वहां पे खड़ा होना, आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी आलाकमान को पता चल गया कि वसुंधरा राजे को ज्यादा एक्टिव न करने की वजह से खामियाजा क्या हो सकता है। जी, वो उसको कई बड़े नेता ये बताते हैं राजस्थान के कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई, बीजेपी कांग्रेस का प्रचार। ये आप मूल भावना में समझिए। जी, उन्होंने दुष्यंत को 3 लाख वोटों से ज्यादा फिर जितवा दिया। इस झालावाड़ 12 सीट या झालावाड़ सीट 89 से या तो वसुंधरा राजे या दुष्यंत गौतम 10वीं बार है। जी, तो ये समझना पड़ेगा। इसको समझना इसलिए और आवश्यक है कि जो राज्य में नेता इधर से उधर, उन्होंने क्या कहा कि आपको कई चीजें ड्रेसिंग ऑर्डर में सेट करनी है। साथ में मदन राठौड़ ने क्या कह दिया, बोले मैं समझ गया, आप चिंता ही मत कीजिए, कहीं कोई कील काटा रह नहीं जाएगा। अब आप सोचिए, वो वहां वो बातचीत उनकी और दिया कुमारी की नहीं दिखाई दी, वो बातचीत उनकी और सीएम भजन लाल शर्मा की नहीं दिखाई दी। लेकिन आपको लगा होगा जब उस ताजपोशी में जो भाषण था, आज हम आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, वो पूरे राजस्थान में वो भाषण क्यों चर्चा का विषय है। वो लगा ही नहीं कि कोई और बोल रहा है। जी, वो कहते नहीं मंच लूट लिया। बिल्कुल सर, वो वाला काम वसुंधरा राजे ने किया है। और उपचुनाव आ रहे हैं। उपचुनाव से पहले वसुंधरा ने, अब आप सोच लीजिए टिकट किसको मिलना है, किसको जाना है। प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में बहुत पावर होती है, कहीं से जाए जिला कमेटी, जिला अध्यक्ष वहाँ का वो भेजेगा जो प्रदेश अध्यक्ष जिसने अपना बैठाया होगा। यही तो संगठन में होता है। वो सारी चीज़ें पहुँचेंगी और आप उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कहानी क्या होगी। तो यहाँ से जो कह रहे थे, अब वो सतीश पूनिया कि उनको बहुत कुछ मिल गया है, वो तीसरी लाइन में है। जी सर, बिल्कुल। और
वो राजेंद्र राठौड़ जो बता रहे थे कि राहुल कुशवाहा ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो किस पे निशाना साध रहे थे, वहां पे भी वसुंधरा राजे ने वहीं पे चोट की। तो सर मेरा सवाल आपसे यही है कि वसुंधरा राजे इस बयान के बाद, मदन राठौड़ की ताजपोशी के बाद सब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आप पहले से ही कहते नजर आ रहे हैं इसी शो में कई बार कि आने दीजिए, 15 अगस्त तक सब सेट हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी में लग भी रहा है, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत भी करी कि एक परिवार की तरह। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो बनाया आलाकमान की तरफ से गया, लेकिन अब ये जो बयान सामने आया, ताजपोशी हुई, उसमें उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आलाकमान में आप मेरी इस बात का जवाब आप और दर्शक दोनों समझ लीजिए जी। सीपी जोशी ने क्या कहा, न मैं इस गुट का हूं न मैं उस गुट का हूं जी, मैं तो दिल्ली से हूं, जो आलाकमान। उन्होंने क्या कहा, आप जो कह रही हैं हम मान लेंगे। अब आप समझ लीजिए बस वो गुट कहाँ है और कैसे है। और मैं ये नहीं कहता हूं, इसीलिए मैं लगातार इन वसुंधरा राजे के बारे में एक बात और कहता हूं कि वो बोलती मौके पे हैं और बहुत सधा हुआ बोलती। जी, यही एक कुशल राजनेता की पहचान है। वो रोज कोई बयान नहीं देती जी, आप उनके माइक लेके घूमते रहिए पीछे जी, ठीक है। किसी ने नहीं पूछा पार्टी में नाला कमान से कि आप बजट भाषण में क्यों नहीं प्रेजेंट रहे जी। कितनी बड़ी बात है, मेडन बजट आपका मुख्यमंत्री पेश कर रहा था जी। ये आप चुप रहिए, बहुत कुछ हो जाएगा। और उस चुप्पी से आज आप देखिए कि उस ताजपोशी में राजेंद्र राठौड़ बोले, सतीश पूनिया बोले, सीपी जोशी बोले जी, नहीं कई लोग बोल दिए भी होंगे, मान भी लीजिए, वो चर्चक विषय है। तो सतीश पुनिया अपनी वीडियोस ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा अभी सतीश पुनिया का है, राजेंद्र राठौड़ का नहीं दिखा। वो धन्यवाद कोटि वो टीम करती जी। और उन्होंने आप उन पिक्चर, एक महीने बाद उन्होंने झालावाड़ की जनता का और बारा की जनता का धन्यवाद करने के लिए निकले स्कूटी पे। पानी बरसात, आप समझ रहे ना, मतलब बड़ा कौन होता है ये यूपी में जिन नेताओं को नहीं मालूम पड़ रहा है वो राजस्थान से सीख लें, बड़ा संगठन ही होता है जी। और ये गाय बगाए हर जगह है। सरकार में आते कब है, जब संगठन लड़ता है, तो बट ऑब्वियस है संगठन बड़ा होगा। यहां से अब उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी होगी जो आप पूछना चाह रहे हैं, जिन्होंने वसुंधरा के खिलाफ बिल्कुल लामबंद होकर लड़ाई शुरू कर दी जी। अब वो नेता हाशिए पे लगना शुरू हो, क्योंकि दरअसल होता क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष तय करता है कि किसकी ड्यूटी कहाँ है, कहीं कोई डेलीगेशन बना कि यहाँ गलत हुआ है, वहाँ जाके चेक कीजिए, इस कमेटी में कौन है, वो कमेटी। जब ये सब होता है तो नए लोगों को आगे बढ़ा दिया गया या वसुंधरा जी के लोगों को आगे बढ़ गए, तो फिर वो जाके मैडम को सब रिपोर्ट कर रहे हैं, बात खत्म हो गई जी। इसलिए मुझे लगता है सीपी जोशी बहुत ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन सीपी जोशी का जो रहा वो वसुंधरा की तरफ इंक्लाइंड नहीं रहा। वो आए क्यों और वो गए क्यों, ये किसी को नहीं मालूम पड़ पाएगा। जी बिल्कुल, समझे। हाँ जी सर। वो लाए क्यों गए, वो चले क्यों गए सीपी जोशी, ये समझ ही में नहीं आया उनको। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर ही पुष्कर सर एक बात और है, जो देखिए, हम जब वसुंधरा राजे पे हम अब तक कई वीडियो कर चुके हैं, उस दिन के बाद से जब तक ताजपोशी हुई तब से हम कई वीडियोस कर चुके हैं, वसुंधरा राजे की पूरा बयान हम दिखा चुके हैं। तो जो कुछ सवाल भी आए वो ये आए कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान में क्या फ़र्क है। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि देखिए, शिवराज सिंह चौहान का जब सीएम की रेस से नाम हटाया गया, वो लगातार बयान उनके सामने आते रहे, बहनों को लेकर भी, लाडली बहनों को लेकर और भी। लेकिन वसुंधरा राजे इकलौती ऐसी नेता है जिनका एक बयान सामने नहीं आया। लेकिन आज आप आज देखिए, वो केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान से बाहर नहीं आई है। वो राजस्थान से बाहर नहीं हुई और उन्होंने ये साबित कर दिया राजस्थान में हनक है तो वसुंधरा राजे सिंधिया की जी। और मैं यही कहता हूं, समझौता आप कैसे करेंगे, किसका करेंगे, राजनीति में क्या करेंगे, ये यही मायने रखता है। ठीक है, वसुंधरा राजे ने तब नहीं सुना, वो अपने स्टाइल
मैं फिर वही रिपीट हो जाएगी बात, राजस्थान को बीजेपी में अगर कोई ए टू जेड जानता है तो वो वसुंधरा राजे है जी। और वो उनको एक दिन में नहीं मिला है, उनको उन्होंने अपनी जिंदगी, मैंने बताया ना, भारतीय जनता युवा मोर्चा से वो है जी। तो फिर राष्ट्रीय महामंत्री वहां से, उनको पता है कि पार्टी कैसे फंक्शन करती है और किस लिमिट तक जाके ही आला कमान किसी पे जोर डाल सकता है। चलिए, तो ये तो बीजेपी की बात रही, लेकिन एक जो देखिए जो हुआ और जो हो रहा है हमने उस पर बात करी, लेकिन अब आगे क्या होगा एक बार इस पर बात करें। देखिए आने वाले मतलब 5 ही महीनों में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब तो 3 महीने में चुनाव है, 3-4 महीने में अक्टूबर में चुनाव है। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होंगे। बीजेपी में खासकर सीएम भजनलाल हो या फिर अब मदन राठौड़ के माथे पर, ये 2 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके माथे पर ये एक नाक की साख बनी हुई है, ये साख। लेकिन देखिए बड़ा मजेदार है ये, इसमें 5 सीट में से एक भी सीट बीजेपी के दांव पे नहीं है। लेकिन अब जिस तरह वसुंधरा राजे एक्टिव हुई है, इसका कुछ फर्क दिखेगा? मुझे एक नागौर वाली सीट है, उसी पे खेल हो सकता है जी। और वहां जो प्रत्याशी हारे थे, जो 2059 वोटों से हारे थे, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, उन्हीं को टिकट मिलना है। देखिए चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने पुष्कर सर यही है कि चाहे वो वसुंधरा राजे है, वो बहुत बड़ी नेता है, लेकिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो बड़ी मजबूत, चाहे देवरी नियारा हो, चाहे झुंझुनू हो, अब अगर उनमें से कोई एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतती है मानिए, तो क्या वसुंधरा राजे की इमेज पर वो डेंट करेगा? वो क्या डेंट करेगा? क्योंकि अब वसुंधरा राजे पूरी तरह एक्टिव हो गई है। उनके लिए फिर एक प्लस पॉइंट आ जाएगा कि आपने देखिए मुख्यमंत्री किसको बना रखा है। बिल्कुल सर जी। पार्टी के हिसाब से सोचिए ना जी। भाई आपने हमको क्या पद दिया? मैं तो मदन जी के साथ इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि 2018 में वो मेरे डिप्टी चीफ व्हिप थे जी। मैं तो खड़ी हूं ना, उन्होंने मुझसे क्या पूछा? आपने टिकट मुझसे पूछ के दिए? नहीं, ये सवाल इसलिए भी था सर, लेकिन आपने बिल्कुल बड़ा माकूल जवाब दिया है। सवाल इसलिए भी था क्योंकि देखिए सतीश पुनिया हो या सीपी जोशी, उनकी ताजपोशी में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी, लेकिन अब पहुंची। तो और जैसा कि अभी आप और हम बात कर चुके हैं कि बड़ी एक कुशल नेता और बड़े सधे हुए शब्दों में अपनी बात कह जाते हैं और उन्हें यह भी पता है कि कब कहाँ कितनी बात रखनी है। अब वो जब यहाँ आई हैं तो जाहिर है कि उनके दिमाग में कुछ होगा, और जब वसुंधरा राजे बोलती है तो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती। तो मैं इसी को लेकर ये सवाल करना चाह रहा था कि आगे क्या बीजेपी को अब वसुंधरा राजे के साथ आने से या एक देखिए आप कोई फायदा होना या नहीं? यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो बीजेपी, राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, खैर फिलहाल वसुंधरा राजे के इन बयानों पर आज की चर्चा में इतना ही। लेकिन वसुंधरा राजे के जो बयान हैं उसको लेकर कई दिन तक चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे जब बोलती है बड़ा सधा हुआ बोलती है और इस तरह बोलती है कि उसके पॉजिटिव भी आप मायने निकाल सकते हैं और नेगेटिव भी मायने निकाल सकते हैं। अब भी कद को लेकर पॉजिटिव भी बातें कही जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप कद पा गए इसका मतलब ये नहीं आप भूल जाइए, आगे इसको मेंटेन रखना। आप पद पाए हैं तो उसकी गरिमा रखिए जी। और उन्होंने ये कोई किसी पेपर के किसी कॉन्क्लेव में नहीं, भरे संगठन से भरे और सत्ता के सरकार के बैठे लोगों के बीच में खड़े होकर समझाई जी। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। बाकी राजस्थान से जुड़ी हर सियासी और गैर सियासी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।